माता की जय। So many times he said Modi Jai ji. Jai Shri Ram. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को, दक्षिण को 8800 करोड़ का सौगात दिया है। जहां पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, वहीं कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली यहाँ रही, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि केंद्र की कितनी योजनाएं जो हैं वो तमिलनाडु तक पहुंच रही हैं और पहले क्या होता था। साथ ही उन्होंने भाषाई डिफरेंसेस जो तमिलनाडु में देखा जाता है उसका भी कहीं जिक्र किया कि अगर आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं तो कम से कम सिग्नेचर तो तमिलनाडु की भाषा में कीजिए। तो यहाँ पे कुछ लोग, सभा समाप्त हो गई है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ हुए थे। आप बताइए, डू यू नो हिंदी? नहीं हिंदी, Only Modi ji. मोदी जी, हाउ डू यू टेक मोदी जी? Our heart full of My Modi. leader. My Yes. leader, my soul, Okay, my soul, Modi Okay. ji. Modi My ji. soul, Modi ji. But Tamil Nadu people, they don't like Modi ji because they think that But we need Modi ji he government. push Hindi language. There is a language. No, we need Hindi. We need Hindi. We need Hindi. Yes. We want to learn Hindi. Okay. My children We are eager to learn Hindi. But they are learning Tamil Nadu Traditional government, language Hindi is Tamil Nadu. Okay. we want to learn Hindi. Okay. Modi ji government. He has inaugurated the Pamban Bridge, which connects the all part of the Yes, Shraddhalu yes. of the India to the Rameshwaram Dham. Yes, That is the end of the part of the India, India. and the last astha, the last worship place of the Lord Shiva. How do you take that kid for the tourism, for the job, for the business? How it will help? It will help for all because all are coming from North India to Rameswaram. It is a main tourist place, so all will be okay. Okay. Fine. So Bharat much. Mata ki Say so many times he said Modi Jai ji. Jai Shri Ram. Jai जय Shri श्री Ram. राम, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. जय Jai श्री राम। Shri Ram. So many people are here. हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करें। आप लोग, you are also from Tamil Nadu or from? We are not Tamilians. We are Indians. You are Everyone Indian. is Indian. So you are also the part of this Yes. rally. Yeah. कैसे लेते हैं मोदी जी को? कैसे लेते हैं मोदी जी? अच्छा लेते हैं। अच्छे लेते हैं। अरे यहाँ भी आज जहाँ जाते हैं मोदी जी अपने सौगातों की बरसात वो करते हैं। उनका- लगता है कि विकास हो रहा है या कागजों पे हो रहा है, जैसे कांग्रेस हो रहा विकास है। तो हो ही रहा है, उनका ऑरा ऐसा ना कि हम उनके पीछे पीछे चले आते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप मैं भी नोएडा से। नोएडा से? बिहार से। अच्छा, बिहार वाले भी यहाँ पे? महाराष्ट्र। केवल मोदी जी के मतलब पूरी भारत यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिल्ली, नोएडा, बिहार और महाराष्ट्र, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर। यू आर फ्रॉम गुजरात। गुजरात का तो दो बार से बोला कि गुजरात ही है जो कर रहा है इस देश का विकास। अच्छा, ये बताइए कि वो जब विकास की बात करते हैं, वो जब एकता की बात करते हैं, जब वो देश की एक सूत्रधारता की बात करते, संस्कृति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष आहत होता है। क्या लगता है कि विपक्ष को संस्कृति से प्यार नहीं है या सिर्फ राजनीति नहीं है? संस्कृति से प्यार तो नहीं है, वही विपक्ष कहता था ना कि राम सेतु का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और आज मोदी जी राम सेतु देखते हुए ट्वीट भी कर रहे हैं कि राम सेतु देखते हुए आ रहा हूँ, तो डिफरेंस समझ में आता है ना। आप है ही ऑलरेडी राम सेतु है ही, वो अब पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है, इतिहास जानता है। आप बिहार से हैं? बिहार का तो नहीं, कुछ मैं विकास। मध्य प्रदेश। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, फिर चलो, मध्य प्रदेश का तो फिर भी विकास हो रहा है। मैं बिहार वालों से पूछूंगी। बिल्कुल, हमारे यहाँ काफ़ी लगभग पिछले 16 सालों से बीजेपी की सरकार है और काफ़ी हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। बिहार का क्या कहेंगे? मोदी जी बिहार- वहाँ कुछ ना कर रहे हैं भैया। नहीं, बिहार के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अभी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। बगल में हमारे बरौनी बेगूसराय पड़ता है, वहाँ फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है। और आप बताइए, महाराष्ट्र का क्या हाल है? महाराष्ट्र में तो अब बीजेपी की सरकार आ गई है, लेकिन बीच में फिर थोड़ा भी डामाडोल हो गया था, लेकिन मोदी जी जब से हैं वो पूरा हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दिए हुए हैं। मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में अभी एयरपोर्ट बना है, हाईवेज पहले बार बना है हमारे उधर, तो विकास तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, एक बात यहाँ पे मोदी जी ने बहुत अहमत की, बहुत इम्पोर्टेंट की। उन्होंने 4 कोने पर 4 उस ब्रिज का जिक्र किया
जो इस देश की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पूर्वोत्तर के लिए बोरेवल ब्रिज का उन्होंने कहा, क्योंकि चीन उस पुल को बनाने को लेकर के बहुत हंगामे करता था। चीन को बिल्कुल नहीं पसंद थी कि सिंध नदी पर कोई भी कंस्ट्रक्शन भारत करे। वैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की समंदर के तक जोड़ने वाला जो अटल टनल है, अटल ब्रिज है, उसका जिक्र किया। साथ ही उन्होंने अभी जो पम्बन ब्रिज बना है उसका जिक्र किया और पाकिस्तान की दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाले चिनाब का भी जिक्र किया। ऐसे कई ब्रिज हैं, आप देखेंगे कि ऐसे कई कॉरिडोर्स बन रहे हैं, कई ब्रिज बन रहे हैं। सामरिक दृष्टि से ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं जो भारत की सीमा पे बन रहे हैं, सीमाई तट पे बन रहे हैं, आपको लगता है कि ये भारत की सबसे बड़ी जीत, क्योंकि इसके पहले किसी ने हिम्मत नहीं की। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आपका घर जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक आप बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, इसके इधर अगर एक और पहलू देखें तो जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं उस पर बहुत तेजी से फेंसिंग का काम हो रहा है। तो ये भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी जीत है। लाइटिंग का भी बहुत बड़ा काम हो रहा है और हमारा पोरबंदर में लाइटिंग जो है वहाँ पे पूरा सप्लाई हो रहा है। पोरबंदर जो पोरबंदर और जामनगर वाला रूट भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। देखिए, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि नेवल दृष्टि से अगर हम देखते थे, जो मरीन सिक्योरिटी थी वो बहुत बड़ी चैलेंज थी, जिस पर भी काम हो रहा है। ब्रिजों को बना के बताया जा रहा है कि हम अपनी सीमा के अंतिम छोर तक पहुंच सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया, आप सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब मोदी जी आए तो श्रीलंका से होते हुए आए हैं। श्रीलंका की 2 रेल परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। श्रीलंका जो राम सेतु पे ऑब्जेक्शन करता था, आज एक ऐसा सेतु बना है जो देश के अंतिम छोर तक पहुंचता है और वहां से श्रीलंका की दूरी मात्र 20 किलोमीटर रह जाती है। तो ये सारी उपलब्धियां हैं और तमिलनाडु में आके गरजना कहीं ना कहीं एक साफ संकेत है कि बीजेपी तमिलनाडु में तो सतह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ में आसपास जो पड़ोसी हैं उनको भी बता रही है कि हम मजबूत हैं, हमसे बना के रखें। जय हिंद।